ऋषियों की मंडली के बीच में वहां ये निर्णय हुआ कि भैया सबसे बड़ा भगवान का नाम है। बातें नहीं मानता हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात कहूं, श्रेष्ठ कौन है जीवन में, कभी ये विचार करना। जब इतना मान सम्मान श्री सूत जी महाराज को मिला तो उनके मन में कोई अभिमान नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी तरक्की होने पर, थोड़ी सी बैंक बैलेंस बढ़ने पर, टालियन पत्थर लग जाने पर, बढ़िया सी गाड़ी आ जाने पर हम अभिमान में फूल जाते ना। अरे सच्चा संत तो वही है जिसके गले में फूलों की माला डालो तो प्रसन्न और न डालो तो डबल प्रसन्न। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी ने स्वागत कर दिया तो खुश, और गांव में बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बालक धूल मिट्टी मार के भाग गए तो डबल खुश। बोलो जय श्री कृष्ण। असली महात्मा तो वही है, केवल हमारा सम्मान करे, हम केवल उसी के ज्ञान को वितरण करें, उसी को ज्ञान दें। ये सच्चा गुरु नहीं हो सकता। एक संत की दृष्टि में तो सब समान है। जो बिगड़े हुए को साध दे वही सच्चा साधु है। आज यहां पर महात्मा श्री सूत जी बैठे हैं, सबके मध्य में विराजमान हैं, और उन ऋषियों ने कहा बाबा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो भैया, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये कह रहे कौन? ऋषि महात्मा कह रहे सूत जी से। बोले तो फिर क्या चाहिए? बोले सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें तो कोई ऐसी कथा सुना दो बाबा, जो कथा तो सुने हम, ध्यान देना, कथा तो सुने हम, लेकिन कल्याण हो जाए पूरे विश्व का। हमें ऐसी कथा सुनाओ। और सुनिए, ये सच्चा साधु ही कह सकता है, वरना कोई अपने पड़ोसी का भी भला नहीं चाहता तो पूरे संसार का भला कौन चाहेगा? संसार का कल्याण चाहने वाला तो केवल सच्चा संत ही हो सकता है। बंधुओं, वो कहने लगे कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाना जो कथा हमारे कानों में रस का काम करे। मीठी कथा होनी चाहिए। कोई कड़वी बातें सुनना पसंद करता है क्या? आज महात्मा कह रहे हैं हमें ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों में रस का काम करे। एक और बात, वो महात्मा लोग बैठे विराजे थे। बंधुओं, उन संतों की मंडली में विराजित होकर के उन ऋषियों ने पूछा, श्रेय साम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम संस्कृत साधनम तत्वदादना। कोई हमें ऐसा साधन बताओ जो साधन भगवान से मिला दे, जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ। पता है क्या हुआ? उन सूत जी महाराज ने ऐसे प्रश्न को सुना, उनका हृदय गदगद हो गया, प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से छलक पड़े और कहने लगे, ऋषियों, ये तो तुमने पूरे समाज के कल्याण का प्रश्न पूछा है, पूरे विश्व के कल्याण का प्रश्न पूछा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरते बोलो। कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इतना आनंद आ गया और उन्होंने तुरंत आसन ले लिया। अगर पूछा होता कि कोई ऐसा उपाय बताओ फैक्ट्री कैसे चलेगी, तो महात्मा जी को कमंडल लेकर के जाने में 2 मिनट ही लगेंगे। अरे किसी महात्मा से पूछना है तो यही पूछो। और बंधु, आज उन्होंने आसन लगा लिया, बैठ गए और कहने लगे, ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कथा परंपरागत कथा है। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने परीक्षित जी महाराज के
कल्याण को करा दिया सुखदेव जी के माध्यम से। आज वही कथा सूत जी महाराज कह रहे और कहने लगे, ऋषियों एक बार परोपकार की भावना से श्री देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक पर आए। जिस लोक में हम रहते हैं उसका क्या नाम है? मृत्यु लोक। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। यहां जो आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा। यही सत्य है इस लोक का। ध्यान दीजिएगा, मेरा आग्रह इतना ही है। देखिए ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको 2-4 आदमी अपने नित्य कर ले, रोजीना को काम है तो, और चुपचाप करो, चुपचाप पता ही ना चले, बस है जाए, ठीक है ना। वो कहने लगे कि एक बार देवर्षि नारद परोपकार की भावना से मृत्यु लोक पर आए और वो जगह जगह पर घूमे, लेकिन भैया उनको कहीं भी मन में शांति नहीं मिली। किसी जगह पर उनको मन में प्रसन्नता नहीं हुई। सब जगह गए, कलेश ही कलेश देखा। ग्रस्तों के गढ़ में गए, वहां भाई भाई की लड़ाई, पिता पुत्र की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ये क्लेशों को देखा। नारद जी कहने लगे, यहाँ पर ग्रस्तों के घर में भी कोई आनंद नहीं है, यहाँ भी क्लेश है। चलो हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वरम सब जगह घूमे, लेकिन ध्यान देना सज्जनों, देवर्षि नारद के मन को संतोष कहीं नहीं मिला, उनके मन को शांति कहीं भी प्राप्ति नहीं हुई। और जब वो घूमते 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 श्री धाम वृंदावन में आए, बोलो वृंदावन धाम की। और उन्होंने यमुना मैया के किनारे एक विचित्र दृश्य देखा बंधुओं। और वो क्या देखा कि एक माता जो कि बड़ी जवान है, तरुणी है, उसके आगे 2 वृद्ध लेटे पंकज, और वो माता रो रही है। उस माता की आंख से आंसू झर रहे और बहुत सारी माताएं उसके आसपास खड़े होकर के उसके कष्ट की निवृत्ति को, उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। बहुत सारी माताओं ने उनको घेर रखा है। ये जो स्त्री है कौन है? और उसके आगे 2 वृद्ध पड़े हैं, ये कौन है? सूत जी महाराज से पूछा ऋषियों ने। सूत जी कहने लगे, वो माता है, वो कोई और नहीं है, वो माता भक्ति महारानी है। और जो 2 वृद्ध उसके आगे पड़े हैं वो कोई और नहीं है, वो दोनों उसके पुत्र हैं, भक्ति के 2 पुत्र हैं भैया, भक्ति ज्ञान वैरागा। भक्ति के एक पुत्र का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं। लेकिन ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है सूत जी कि पुत्र तो वृद्ध हो गए और माता जवान हो गई, ऐसा कैसे हो गया? हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जब माता भक्ति अन्यत्र क्षेत्रों में घूमती घूमती जब कर्नाटक पहुंची, उसको वहां कुछ और भाव मिला। गुजरात प्रांत में पहुंची, वहां किसी ने सम्मान किया, किसी ने कुछ किया। अनेकों राज्यों प्रांतों में होते हुए जब माता भक्ति वृंदावन धाम में पहुंची तो ध्यान देना, भक्ति जो वृद्ध थी वो जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान की भूमि नहीं है, ज्ञान की भूमि काशी है। वृंदावन में ज्यादा लंगोटी लगा के तपस्या फपस्या करने की भी जरूरत नहीं है। यमुना जी में खड़े हो जाओ, कंठ भर जल में कुछ तपस्या करो ना, वहां तो केवल राधे राधे कहने से काम चलता है। वहां पर वैराग्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैराग्य की भूमि अयोध्या है। वहां वैराग्य देखो, भाई भाई के लिए त्याग देखो, वो वैराग्य की भूमि अयोध्या है। और भक्ति वृंदावन धाम भक्ति की भूमि है। वहां माता भक्ति नृत्य करती हुई हर जगह आपको दिखाई देगी। रिक्शा वाला भी बोलेगा तो कहेगा, भैया
राधे राधे। कोई भी बोलेगा तो एक ही बात बोले, भैया राधे राधे। तो भैया जब भक्ति का साम्राज्य हुआ तो भक्ति वहां जबान हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। और नारद जी ने यह दृश्य देखा भैया, तो नारद जी भी सोचने लगे इतनी सारी माताएं एक जगह पर क्यों खड़ी हैं, मैं भी चल के देखूं। तो जब नारद जी वहां पहुंचे, एक बार जय फिर दोबारा लौट के चल दिए। अरे मैं तो महात्मा हूं, मेरा क्या काम है यहाँ पे, चल दिए। क्योंकि संत को एकांत में रहना ज्यादा पसंद है। बोले मेरा क्या काम, माताओं का झुंड है, मुझे क्या लेना देना, नारायण नारायण। आगे बढ़ गए तो भक्ति माता ने आवाज दी, ओ बेटा नारद भोवो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे अरे नारद थोड़ा ठहरो, अरे बेटा नारद थोड़ा ठहरो। नारद जी बोले ये तो मेरा नाम भी जानती है। नारद जी लौट के गए, पूछा मैया तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। भक्ति माता की आंखों में आंसू झरने लग गए, कहने लगी तू मुझे भूल गया। अरे बेटा नारद मैं भक्ति हूं, मुझे नहीं पहचाना, मैं तो हर समय तेरे हृदय में विराजमान रहती हूं। भक्ति को प्रणाम किया नारद जी ने। बोले माता ये दोनों कौन है। बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। दोनों वृद्ध हो गए, तुमने सबका कल्याण किया है। भागवत में लिखा है जिसको नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिले, पक्की बात। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं नारद जहाँ की बातें कोई रद्द ना कर सके वही नारद। भगवान की भी हिम्मत नहीं होती है कि नारद जी की बात को काट दे। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान के मन है भैया। भगवान को कोई काम जल्दी कराना होता है वहां नारद जी को भेजते पहले। और हाँ नारद जी में बड़ी विशेषता है, वो आगे चल के बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज ही थोड़ी। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, बड़े ध्यान से सुने। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। लेकिन ध्यान देना, जैसे नारद जी वेदों का पाठ करते दोनों जवान हो जाते और पाठ विराम दोनों फिर बूढ़े हो जाते। नारद जी बोले ये मेरी दवाई काम क्यों नहीं कर रही। ये मैंने ध्रुव को पिलाई वहां पर काम कर गई, प्रहलाद को पिलाई वहां काम कर गई, आज ये मेरी दवा यहां काम क्यों नहीं कर रही। भक्ति माता बोली नारद मेरे बच्चों को कष्ट को दूर कर, तू तो जिस पे कृपा करता है उसको आनंद ही आनंद होता है, उसके कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। तुम तो वो हो जो तुम्हें रोता हुआ भी देख करके खिलखिला जाता है बेटा नारद। नारद जी भी बोले माँ मैं तेरे पुत्रों के कष्ट के लिए कोई दूसरा साधन खोजूंगा और मेरा तुझसे वादा है मैं यहां लौट के जरूर आऊंगा। और आज नारद जी जैसे ही चलने को हुए तो बंधुओं भागवत में लिखा है कि ऊपर से आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या कह रही है, अरे नारद तू ज्ञान वैराग्य भक्ति के अगर कष्ट को दूर करना चाहता है तो सत्कर्म कर। अब नारद जी ये जान नहीं पा रहे ये किस सत्कर्म की बात कही जा रही है, बड़ी ध्यान से सुनना। और नारद जी पूरे विश्व में घूमे और घूमते घूमते कहां पहुंचे, बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंच गए, बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंच गए। वहां ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं जो भगवान के 24 अवतारों में पहले नंबर के अवतार हैं, जो 4 हैं लेकिन एक ही साथ पुकार लिए जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भैया हैं और ये दिखने में 5 वर्ष के ही लगते हैं बस। ये वैसे तो सबके बड़े पूर्वज यही हैं, इनसे पहला कोई अवतार है ही नहीं, लेकिन इन्होंने स्वयं को ऐसा वरदान लगा लिया
कि जी 5.25 वर्ष के 5 वर्ष से ज्यादा के दिखते ही नहीं है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जाप करते रहते। और इनको सनत कुमारों को देखा तो नारद जी इनके पास पहुंच गए, जाके प्रणाम किया। सनत कुमारों ने कहा बोलो नारद जी, लेकिन तुम्हारे आज चेहरे पे उदासी क्यों? तुम तो हर समय हंसते रहते हो, हैं क्या बात है? एक बात कहूं, जो ज्ञानी जन होते हैं वो सामने वाले के चेहरे को देख के पता लगा लेते हैं ये कितना दुखी है, कितना सुखी है, कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना अज्ञानी है। हाँ, ऐसी उच्च कोटि के जो लोग होते हैं, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी तो देख लो भैया, 1 मिनट में पूरा खेल बता दे। तो ये क्या है? ये गुरु की कृपा है, ये उनके इष्ट की कृपा है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, आंख खोल के देख लो, पूरा विश्व का मीडिया आज तक पकड़ नहीं पाया उनको। बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। और एक और खुशी की बात कह दूं, ये कहाँ गए भैया हमारे बालाजी? ये बैठे, ये जो बालाजी बैठे हैं ना, इनको मैं बागेश्वर धाम से ही लेके आया था। और उनके जो बालाजी हैं मंदिर में विराजमान महाराज जी के, वहां के पुजारी जी ने उनसे स्पर्श करा के इनको माला और केला संतरा का भोग मुझे दिया, एक सीताराम का पटका मुझे दिया। और फिर मैं महाराज जी के लिए कुछ बना के ले गया था यहाँ से, गौ माता के गोबर से। फिर मैंने प्रयास किया कि उनसे भी मिलूं। अब उनसे मिलना ऐसे आसान नहीं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सिक्योरिटी है उनकी। लेकिन हम भी तो ताराचंद शास्त्री है ना, हम पहुंचे ही गए कैसे न कैसे। और हमने जाके महाराज जी को वो दे दी अपनी जो भेंट ले गए थे। फिर महाराज जी इनको अपना जो उनका कमरा था, राम दरबार वहां बैठा था, वहां पर बिठाया। फिर मुझे उन्होंने दिया। जो सच में बता रहा हूं, मेरा इनके प्रति वही भाव रहता है, डर लगता है मुझे। ये वही बागेश्वर बालाजी है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो अति बलवंत श्री हनुमंत लाल की। इस प्रकार का आनंद हो रहा है। और आज नारद जी और सनत कुमार की वार्ता चल रही है। सनत कुमार जी कहने लगे तुम क्यों उदास हो, क्या बात है बताओ। बोले तुम सब जानते हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। आप तो हृदय की जानने वाले हो, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हो, उच्च कोटि के त्रिकालदर्शी हो। बोलो जय श्री कृष्ण, न जोड़ते बोलो। उन्होंने कहा हम सब जानते हैं, तुम क्यों उदास हो। बोले मैं हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्वेत बंद रामेश्वरम संपूर्ण पृथ्वी पर गया, कहीं सुख नहीं मिला। लेकिन जब वृंदावन धाम में गया, भक्ति माता के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, भक्ति माता तरुणी हो गई है, बड़े कष्ट में है भक्ति माता। मैंने बड़े प्रयास किए सनत कुमार जी, लेकिन मैं भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नहीं कर पाया। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करने के लिए बोला है। वो सत्कर्म कौन सा है, कृपा करके इतना बता दो बस। सनत कुमार जी बड़े मुस्कुराए, बोले नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय श्रीमद् भागवतालाप सुख गीत सुखादिवी। समझो भैया क्या कह रहे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि श्रीमद् भागवतालाप सुख गीत सुखादिवी। सुनो, तुमने जो किया वो सब ठीक किया, गलत नहीं किया है, लेकिन हमारे कहने से एक काम और कर दो। बोले क्या? बोले उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत करा दो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए एक भागवत का पाठ कर दो। नारद जी बोले वेद वेदांत सब बखान कर दे मैंने महाराज, गीता का पाठ तो पता ही नहीं कितनी बार सुना दिया। अब जब इन सब चीजों से कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत सुनाने से क्या होगा।
सनत कुमार मुस्कुराए कहने लगे, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। अरे नारद जी, जो वेद वेदांत का सार है वही भागवत महापुराण है। बोलो भागवत महापुराण की। जैसे कल्प वृक्ष, अब कोई फल है, ये वृक्ष है, मानो ये आम का पेड़ है। अब ये आम के पेड़ पे पत्ते भी हैं, लकड़ियां भी हैं, और फिर मौसम के हिसाब से आम भी आएंगे। अब अगर कोई सोचे कि आम को न खा करके पेड़ को चबाया जाए तो क्या उसमें आम का स्वाद आएगा? ना। क्यों? वो तो उसमें रस है, वो फल के रूप में प्रकट होगा, फिर उसमें रस आएगा, फिर हम उसे जान पाएंगे। ऐसे ही जो वेद वेदांत का जो सार है, जो सबका निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है बंधु। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। ओहो, नारद जी बोले, तुम भी ठहरे महात्मा, हम भी ठहरे महात्मा, तुम भी फक्कड़ और हम भी फक्कड़। अब भागवत कराने के लिए तो बड़ी व्यवस्था चाहिए। खेम सिंह जी को पूछो, 2-4 महीना है गए, पूरा घर लग रहो, बेचारो पागल है गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सही है जाओगे, चिंता मत करो, 7 दिन में ऐसी दवाई है हमारे पास। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको पिलाएंगे। कौन सी दवाई बताएं? ये सूत जी महाराज कह रहे कि उनको भागवत का पाठ करने के लिए बोला। और नारद जी कहने लगे, अब हम तो तुमसे ही कह रहे हैं कि तुम ही कथा सुनाते हो, बात खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हमें कहा पतो कैसे गद्दी बने, कैसे व्यासी आमेंगे। तो फिर सूत जी से, ये सनत कुमार जी नारद जी से कहने लगे, ठीक है, अब आप एक काम करो, थोड़ा भक्ति माता से कहो कि वो थोड़ा आगे चल के आवे। हाँ, अब भक्ति माता कहाँ है? वृंदावन में। और सनत कुमार कहाँ बैठे? बद्रीनाथ क्षेत्र में। थोड़ा भक्ति माता से कहो वो थोड़ा आगे आवे, हम भी थोड़ा यहाँ से नीचे उतरते हैं, बीच में मिल जाएंगे। बीच में एक जगह है, वाको नाम है हरिद्वार। बोलो हरिद्वार धाम की। वहां पे नारद जी एक आनंद नाम को तट है, गंगा जी के किनारे है उसकी। कोई टेंट पंडाल की जरूरत नहीं है। अच्छा, और सुनिए, जो उसका चबूतरा बना है वहां व्यास गद्दी बन जाएगी, कोई जरूरत नहीं है तख्त लाने की। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों के विचार हैं। और सुनो भैया, कारपेट की भी जरूरत नहीं है। गंगा मैया की जो ठंडी ठंडी बालू है, वहीं सब महात्मा बैठ जाएंगे। 3 आसन लगाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य, और बस कथा होगी। जाओ। ओहो, नारद जी के अंदर तो इतनी खुशी हो गई, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी झूमते गाते नाचते आ रहे, और आकर के वृंदावन धाम में भक्ति माता के पास में आ गए। और भक्ति माता को लेकर के नारद जी श्री हरिद्वार धाम में पहुंचे, और कथा चल रही है, बूटी हरि के नाम की चल रही है वहां पे खूब आनंद से। हाँ, हरि बोल। बूटी हरि के नाम की, हाँ बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के। बूटी
बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। और पीने की है तमन्ना, अकेले नहीं पीना है। खेरिया, मेहमदपुर, दनापुर, अर्जुनपुर, छाछपुर, जहां तक जावे वहां तक पिलाना है और पीना है। वो पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। ओ बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम सबको मिला के पी। सीताराम भगवान की हरि भगवान। अरे किसने पिया इसको? सुनो बताता हूं। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ओ ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ओ पुस्तक बना के पी। पुस्तक बना के पी। पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। पुस्तक बना के पी। पुस्तक बना के पी। और बोलो बनखंडी महादेव की। शंकर ने, ओ शंकर ने अपने शीश पे, ओ शंकर ने अपने शीश पे गंगा धरा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा धरा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। ओ बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। जय श्री राधे। अरे महाराज जी और कोई था? बोले है। कौन है? अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अमृत बना के पी। अमृत बना के पी। इधर से भी सेना खड़ी है, उधर से भी सेना खड़ी है, युद्ध का बगल बज चुका है।
और मेरा गोविंद अर्जुन को पिला रहा है। बोले अर्जुन, हाँ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अमृत बना के पी, अमृत बना के पी। और मेरे हनुमान जी ने, बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमत ने वहां रावण की लंका जला के पी, हनुमत ने वहां रावण की लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोलो राधा रानी की। महाराज से पिया कैसे जाता है? बहुत ही सरल उपाय है, बताऊं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बूटी 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 ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, सिर पर उठा के पी, सिर पर उठा के पी। शास्त्रों में वर्णन है कि ये जो पृथ्वी माता है वो भगवान शेष के फण पर टिकी हुई है। विद्वान लोग कह रहे हैं, संत लोग लिख रहे हैं, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के पी, बाली ने चोट बाढ़ की, बाड़ी ने चोट बाढ़ की, सीने पे खा के पी, ओ बूटी हरि के नाम के हमको मिला के पी, बूटी हरि के नाम आना सद्गुरुदेव भगवान की। जब किसी गुरु की कृपा हो जाती है, जब किसी सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, तो कान रूपी दोनों के माध्यम से सद्गुरु की वाणी के रूप में से पीना है।
आनंद से सुनना है। और बंधुओं, आगे चल करके उन्होंने बताया कि एक कथा मैं आपको सुनाऊं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर है। भैया ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर है और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। और वो आत्मदेव ब्राह्मण है ना, ध्यान दीजिएगा, भगवान की कृपा से उसके पास धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी एक थी। कमी ये थी कि उसके घर में कोई बेटा बेटी नहीं था। और ये समस्या बहुत से परिवारों में प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनके करोड़ों रुपए के हफ्ते के टर्नओवर हैं, लेकिन उस टर्नओवर का कोई प्रयोग करने वाला है ही नहीं। नौकर ले जा रहे हैं उसको तनख्वाह के रूप में। हाँ, ये समस्या पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में भी रही। बड़े ध्यान से सुनेंगे। और ये समस्या आज भी है। जहां पर खाने वाले नहीं है वहां पर अन्न के भंडार पड़े हैं, और जहां पर खाने वालों की लाइन लगी है वहां एक एक दाने के लाले पड़ते हमने देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दीजिएगा। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, आत्मदेव के मन में थोड़ी गिलानी रहती, उसके मन में थोड़ा कष्ट रहता, बड़ा दुखी रहता। सब कुछ है, कोई बेटा बेटी नहीं है, मन में बड़ा दुख। लोग सोचते हैं कि बेटा बेटी होने से ही मुक्ति मिलेगी। कोई मुक्ति भुक्ति नहीं मिलेगी, पक्की बात है, लिख लो। मुक्ति तो हमें स्वयं को अपने आप, अपना साधन स्वयं को करना है। कि बेटा बेटी कोई मुक्ति देने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वयं को मुक्ति का साधन करना है। आज आत्मदेव ब्राह्मण के मन में चिंता रहती, व्याकुलता रहती। अब एक दिन तो इससे कि पड़ोसियों भी ने इससे मुंह फेर लिया, झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी ने भी इससे मुंह फेर लिया। अब ये सवेरे कहीं निकलता तो पड़ोसी से देखना ठीक नहीं समझते। बोले भाई इसका मुंह देख करके मत निकलो, ऐसा हो जाएगा। लोगों ने ये मान्यता भी दे दी। राम 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 राम, ये गलत है। अच्छा, जिनके संतान है उनका मुख देख के निकलोगे तो काम बनेंगे, ऐसा हो रहा है क्या? ये जो भ्रांतियां हैं ना दूसरों को कष्ट देने वाली, ये बहुत गलत है। इट इज रॉन्ग, बिल्कुल। ये सब मन की मान्यता है। आत्मदेव के मन में बहुत कष्ट रहने लग गया। भैया सब कुछ संतान से ही होता है, तो कुआ भाड़ में जाके अपना प्राणांत कर लूंगा, मुझे नहीं रहना ऐसे समाज में। बेचारा रोता हुआ बिलखता हुआ जंगल में चला गया, खूब बैठ के रोया। और जब आपके हृदय में कष्ट हो, तो एक बात ध्यान रखो, मैं बता रहा हूं बेटा, हंसो मत, थोड़ा ध्यान से कथा सुनो। बातें तो घर जाके होंगी, कल से पीछे बिठा दूंगा मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और सख्त नियम है अपने, ऐसे ही मत समझना। बोलो बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, आज जाकर के वन में बैठ गया, रो रहा है, बिलख रहा है। और मैं निवेदन कर रहा था, अगर आपके मन में कष्ट हो तो कभी पड़ोसी को मत बताओ। हाँ? पड़ोसी को भी ना बताएं महाराज, नहीं बताओ। कहते हैं जो वस्तु दोगे वो बढ़ेगी। ये आज आपको बड़े रहस्य की बात बता रहा हूं। जो वस्तु का हम दान करते हैं वो बढ़ेगी। हम थोड़ा सा मोबाइल पे क्या पूछ लिया, हम पूरी रामायण सुनाने लग जाते हैं। अरे वो दुख बढ़ेगा, लिख लो, क्योंकि हम अपने दुख को बांट रहे हैं ना दूसरे से। हम सोच रहे हैं मन हल्को हैरो है, कोई हल्को फल्को ना हैरो, बल्कि वो तुम्हारी बात को तुमसे जान लेगा, झूठे के आंसू लगा के पूछ लेगा, और फिर दूसरे पड़ोसी से जाके तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। न उड़ाए तो हमसे नाम बदल देना। बोलो जय श्री कृष्ण।
तुम समझ रहे हो हमने पड़ोसी को बता दिया वो हमारे कष्ट को। हाँ होते हैं ऐसे प्रियजन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब नहीं होते। हाँ आत्मदेव के मन में कष्ट रहता, किसी को कुछ नहीं बताया, जंगल में चला गया, एकांत में बैठ गया, खूब रोया। और आगे से एक संत का आगमन हुआ। एक महात्मा ने देखा ये तो बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है भैया, ये तो बड़ा कर्म कांडी भी है, इसके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं ये बहुत विद्वान है, लेकिन ये छोटी सी बात के लिए रो रहा है। उस महात्मा ने ये भी जान लिया, लेकिन पूछ लिया फिर भी, अरे महात्मा ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अब तुम काऊ रोते भैया, चुप करो तो बहुत ज्यादा रो, तो लिपट लिपट के रोवे फिर वो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ और संत के चरणों में माथा रख दिया आत्मदेव ने। बाबा मैंने सुना है, मैं सत्संगी विचार वाला हूं, मैंने सुना है कि जिस पर संत कृपा कर दे पंकज, उस पर भगवंत कृपा करते हैं, उसे भगवान से मिला देते हैं। आप संत हैं, मुझे भी आशीर्वाद दे दो, मेरे भी घर में कोई बेटा बेटी हो जाए, ये छोटा सा आशीर्वाद मुझे दे दो। महात्मा ने कहा तेरे इस जन्म तो क्या 7 जन्म में भी संतान का सुख नहीं है। तेरे ललाट पे लिखा है, तेरे मस्तक की रेखा बता रही है, तेरे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। अब तो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, लिपट लिपट के रोया, मैं मर जाऊंगा, प्राणांत कर लूंगा, मैं तो तुमसे संतान प्राप्ति का वरदान लेके ही जाऊंगा। अब किसी वस्तु को जबरदस्ती मांगो तो देने वाला ऐसे देता, बोले ले, देता है कि नहीं? जबरदस्ती मांगोगे तो ऐसा ही मिलेगा ना। महात्मा ने भी कह दिया, बोले चल ठीक है पीछा छुड़ाओ इससे। एक फल दिया और उसके नियम बताए, कह दिया पत्नी को खिला देना, आगे चल के बेटा बेटी हो जाएगी, जा। आज आत्मदेव बेचारा खुशी से झूमता हुआ घर पे आया। उसकी एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। अब धुंधली का मतलब क्या है पता है? सासू माँ की जो ना सुने, अपनी बात को ही शेर रखे, समाज की बात का जो तिरस्कृत करे, पति की बात का भी जो सम्मान न करे। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रोशनी जल रही है, कोई रस्सी पड़ी है, वो रस्सी कभी कभी सर्प हमें दिखाई देती है। वो जो धुंधलापन है, जो कर्कश वाणी है, संशयात्मक जो बुद्धि है, वो ही धुंधली है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बात बात पे संशय करे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो ठीक नहीं है, ये यूं ना है, अरे हम कह रहे हैं यही ठीक है। बात बात पे संशय करे, संशयात्मक बुद्धि ही धुंधली है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। बंधुओं आज बेचारा आत्मदेव ने आके अपनी पत्नी को वो फल दिया, इसके नियम बताए, बोले इसको खा लेना तुम्हारे संतान हो जाएगी। उसकी पत्नी तो संशय करने वाली थी ना, बोली पतो ना कौन से बाबा दे हो, कौन सा मंत्र फूको होगा, ना मैं ना खाऊंगी। और बंधुओं ध्यान देना, भागवत में लिखा है उस फल की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में जो गाय थी, उसके भी कई वर्षों से बछड़ा बछिया नहीं हुई, उसको खिला दिया। अगर संत का फल है, सच्चा है, इसको खाने से संतान होगी, तो फिर गाय को भी होनी चाहिए। तो उसने गाय क्यों खिला दिया? इसकी परीक्षा लेके देखते हैं ये क्या लाए हैं। खुद ने नहीं खाया, अब उसको नाटक करके दिखा रही है, मैंने फल खा लिया। और भागवत में लिखा है कपड़े का पोटला बांध दिया पेट पे और गर्भवती होने का नाटक करने लग गई। पति के साथ में छल करने वाली स्त्री कभी संसार में सुखी नहीं रह सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी बहन से उसने होने वाली संतान को लेने का वचन ले लिया। बोले तेरे घर में तो कई बेटा बेटी हैं, उसके बदले मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी, अब की जो बेटा बेटी हो उसे मुझे दे देना।
बहन लोभी लालची थी, उसने हाँ कर दी और देने की स्वीकृति दे दी। आगे चल करके बंधुओं ध्यान देना, कालांतर में गौ माता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसके केवल जो कान थे ना वो गाय माता के थे, पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय माता के थे। इसीलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। ये गाय माता से उत्पन्न हुए, कान गाय के थे ना, इसलिए इनका नाम गोकर्ण पड़ा। और इसने जो अपनी बहन से पुत्र लिया था, अपने पति से झूठ बोल करके बोले हमारे भी बेटा हुआ है, पति बड़े खुश, कहां एक ऊना दो दो है गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो बड़े आनंद में। अब पंडितानी जी बोली तुमने जाको नाम रख लो, और अब जाको नाम तो हम रखेंगे। बोले तुम रख लो। बोले हमारो नाम है धुंधली, तो फिर जाको नाम है धुंधकारी। बोलो भैया जय श्री। एक बात कहूं, बच्चों के नाम थोड़ा ठीक ही रखने चाहिए, क्योंकि नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। चिंटू मिंटू सिंटू टंकी फंकी चंकी मंकी, ये कोई नाम है? राम अवतार, ओहो कितना सुंदर नाम है? सीता राम, राधे श्याम, है श्याम सिंह बैठे यहाँ पे। बोलो जय श्री। अब ये तो नाम है, भगवान, ओहो दादा बैठे। अब बताओ कितने बढ़िया बढ़िया नाम है। इनको नाम तो भगवान सिंह है। नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। नाम के साथ ही बालक के गुणों का भी वर्णन होता है। तो बच्चों के नाम ठीक रखो, जो बुढ़ापे में काम आएंगे। आगे कथा आएगी, अजामिल के कथा को आप सुनेंगे। पुत्र के माध्यम से उसने मुक्ति पाली थी, नारायण नाम रखने से केवल। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। ओहो, उसने नाम धुंधकारी रख दिया, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। भागवत में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। खलह, ओहो उदम मचाने वाला। और कोई कान गाय के थे ना, इसलिए इनका नाम गोकर्ण पड़ा। और इसने जो अपनी बहन से पुत्र लिया था, अपने पति से झूठ बोल करके बोले हमारे भी बेटा हुआ है, पति बड़े खुश, कहां एक ऊना दो दो है गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो बड़े आनंद में। अब पंडितानी जी बोली तुमने जाको नाम रख लो, और अब जाको नाम तो हम रखेंगे। बोले तुम रख लो। बोले हमारो नाम है धुंधली, तो फिर जाको नाम है धुंधकारी। बोलो भैया जय श्री। एक बात कहूं, बच्चों के नाम थोड़ा ठीक ही रखने चाहिए, क्योंकि नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। चिंटू मिंटू सिंटू टंकी फंकी चंकी मंकी, ये कोई नाम है? राम अवतार, ओहो कितना सुंदर नाम है? सीता राम, राधे श्याम, है श्याम सिंह बैठे यहाँ पे। बोलो जय श्री। अब ये तो नाम है, भगवान, ओहो दादा बैठे। अब बताओ कितने बढ़िया बढ़िया नाम है। इनको नाम तो भगवान सिंह है। नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। नाम के साथ ही बालक के गुणों का भी वर्णन होता है। तो बच्चों के नाम ठीक रखो, जो बुढ़ापे में काम आएंगे। आगे कथा आएगी, अजामिल के कथा को आप सुनेंगे। पुत्र के माध्यम से उसने मुक्ति पाली थी, नारायण नाम रखने से केवल। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। ओहो, उसने नाम धुंधकारी रख दिया, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। भागवत में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। खलह, ओहो उदम मचाने वाला। और
और आज वो घर छोड़ करके जाने लगे तो द्वार पर कौन बैठे हैं? गाय माता से जो उत्पन्न हुए हैं गोकर्ण जी द्वार पे मिल गए। वो भी इनको पिताजी कहते हैं। उन्होंने कहा पिताजी क्या बात है, वो तो ज्ञानी थे ना, और ज्ञानियों को ज्यादा आदि व्याधि संसार के कार्य सताते नहीं है, वो जान जाते हैं ज्ञान के माध्यम से सब झूठा है। आज आत्मदेव गोकर्ण के समीप पहुंचे। गोकर्ण ने कहा पिताजी क्या बात है? बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधकारी ने मेरे घर को नरक बना दिया है, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, क्या करूं मैं? एक साथ कोई घर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। एक बाबा घर छोड़ के चले गए गुस्सा में, शाम को घर लौटाए। बोले कहा हो? तो ले जाके याद आ गई छोटे वाले लाला की, हमें माली भी तुम संजाओ लौटे आओगे, कहूं ना जावे वाले। तो ये मोह माया कोई छूटने वाली है? इसके लिए तो कोई सतगुरु चाहिए, कोई सच्चा संत फकीर चाहिए। आज आत्मदेव रूपी संत के माध्यम में जीवात्मा रूपी आत्मदेव खड़े गोकर्ण के समक्ष। बोले पिताजी देह अस्तिमा सुरुधिरे अभिमतिम तो जत्तम जाया सुता दिकुसुता ममता विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। क्या झमेले में पड़े हो? ध्यान से सुनना इस श्लोक को, क्या कह रहा है। पिताजी ये देह है ना, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम स्वयं को ताराचंद शास्त्री समझ रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बोलो है कि नहीं? हम अपने आप को कलेक्टर समझ रहे हैं, मंत्री समझ रहे हैं, खंत्री समझ रहे हैं, और भीतर से तोता उड़ के चला जाएगा। फिर वो खंत्री जी कहाँ गए साहब? वो भी तो यही पड़े हैं, फिर कहाँ गया? अरे जी मर गए। बोले मरे कहाँ, ये पड़े हैं। बोले जो अंदर था वो चला गया, अंदर था वो चला गया। कौन? वही आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर से जब निकल जाता है तो सब खत्म। बोलो ना जय श्री कृष्ण। आज से सबसे बड़ी गलती, हम स्वयं को शरीर समझ रहे हैं, हम आत्मा हैं। अरे पिताजी ये त्वक चर्म में मांस मज्जा हड्डी, ये 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है ये नश्वर है। तो फिर मैं क्या करूं बेटा? बोले तुम तो वैराग्य के जो पथिक हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले जो रसिक हैं, उनके मार्ग पर चले जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। और श्री आत्मदेव जी महाराज वन में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने भगवान को पा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर आत्मदेव जी ने भी अपने थैले को संभाल लिया। बोले जब पिताजी की नहीं चली तो अपन क्या चीजें हैं? वो भी बेचारे तीर्थ क्षेत्रों में चले गए। अब घर में कौन रह गया? धुंधकारी और धुंधकारी की माता जी। कौन? धुंधली। अब धुंधली को बोलने लगा, बोले मैया ला पैसा। बोले अब बेटा कहाँ है? तू तो सब लेके शराब में उड़ा दिए तेने। अरे ला पैसा। बोले अब कहाँ है? बोले सोना चांदी दे। बोले सब बेच खाए होते ने पहले ही, अब कछु बचो ही नहीं, अब कुछ नहीं है। बंधुओं ध्यान देना, माँ को मारने लगे। और जो दुष्ट संतान उससे ज्यादा क्या होगी? जो अपने माँ बाप को मारे। मर जाए ऐसी संतान, जन्म ही ना दे भगवान। बंधुओं कभी वृद्धाश्रमों में जाके देखना, उन माताओं से बात करना। मैं जाता हूं, आप जैसे लोग मुझे कुछ सेवाएं देते हैं, बाहर के जजमान लोग। बोले महाराज जी हमारी तरफ से स्वेटर बांट देना, महाराज जी मोजे ले लेना हमारी तरफ से 2 गड्डी, और वहां जाके वृद्धाश्रम में माताओं को बांटाना। साबुन की टिकिया, सर्फ की थैलियां, ये मुझे देती हैं लोग। और मैं वृंदावन के वृद्धाश्रमों में जाता हूं और कुछ जो बनता है वो करता हूं, आप लोगों से ही मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके दर्द को सुनना कभी।
वो भी कोई करोड़पति रहे हैं, उनमें कोई कोई धन्ना सेठ बैठे। एक बात कहूं, हम सब चाहते हैं हमारी बहू हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारी बात माने, लेकिन थोड़ा हमारा भी धर्म बनता है। हमारी बेटी भी किसी घर पे जाएगी, हम भी उसको सिखाएं, बेटा ऐसा तुम भी करना तो वो हमें मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज बहुत पीड़ित हो गई, कहने लगी तेरी खातिर मैंने कितने झूठ बोले अपने पति से, कितना छल किया मैंने अपने देवता समान पति से, और तेरे जैसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। और सुनिए जी, उसकी मां ने कुआं में जाके अपनी आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई, अकेला रह गया। 5 वेश्याओं को ले आया, घर में ला करके रख दिया उसने। सुरापान करता, मांस भक्षण करता, वेश्याओं के साथ में रति करता, जो कहती वो वही करता, सारे बुरे कर्मों को करने लग गया। और एक दिन उसने एक ऐसा डांका डाला जो उसी राज्य के राजा के यहाँ पर था, और लाके उन गणिकाओं को लाकर दे दिया, उन वेश्याओं को। वेश्याओं ने सोचा ये तो मरेगा ही, हमको भी मरना पड़ेगा। उनका कौन सा सगा था, रात में सो रहा था, चारपाई से रस्सी से बांधा, आग के अग्नि के अंगारे लिए और मुंह पे जला जला के मारा, तड़पा तड़पा के, तड़पा तड़पा के मारा। हम जो करेंगे वो ब्याज रूप में मिलेगा, कार्बन कॉपी होके, ये पक्की बात है। उसने माँ बाप को कष्ट दिया था ना। हम अपने पिता को प्रणाम कर ले, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम कर ले, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे। वो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ताली बजाओ। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, उसे माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। अरे जो स्वयं को गीले में सुला करके तुझे सूखे में सुलाया, स्वयं ने न खा करके तुझे खिलाया, उसको वृद्धाश्रम भेज दिया। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, उसे माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। माँ के ही चरणों में चारों हैं धाम, माँ के ही चरणों में चारों है धाम, माँ के ही चरणों में चारों हैं धाम। माँ के ही चरणों में
पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। पिता ने तुझको बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। के ही चरणों में सारे हैं धाम, इनके ही चरणों में सारे हैं अपने धाम। माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बोलो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। इस प्रकार वो आखिर में जाके प्रेत बना और उसी के घर में गड्ढा खोद के गाड़ के गई। भैया ध्यान देना, कहां ले जाए इसके शरीर को, उसी के घर में गड्ढा खोद के उसे वहीं गाड़ दिया, मार के प्रेत बन के स्वयं के घर में पड़ा है। गोकर्ण जी माध्यम से जब बाद में एक दिन गोकर्ण जी आए, घर में सो रहे थे, रात्रि का समय था और इसकी प्रेत रूपी छाया आके प्रकट हो गई। हाथ में जल लेकर के उस पे छींटा मारे, पूछा तू कौन है भैया, तो हाथ जोड़ के बोला मैं तो तुम्हारा भाई हूं। हम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नाम तो, मैं तो तुम्हारा भ्राता हूं और धुंधकारी मेरा नाम है। परिचय देने लगे। बोले भाई धुंधकारी, मैंने तीर्थ में सुना था कि तुझे मार दिया गया है, तो मैंने तेरे नाम से गया में पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, मैंने बहुत पाप किए, माँ बाप को मैंने बहुत दुख दिया है, समाज में मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी को मैंने समदृष्टि से देखा ही नहीं, कोई मेरे जीवन का ऐसा सत्कर्म नहीं है जो मुझे एक पिंड दान करने से मुक्ति मिले। भैया मैं बहुत कष्ट में हूं, उस प्रेत के शरीर में अपने ही घर में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति करो। प्रातः काल होकर के गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का ध्यान किया और भागवत की कथा करने का आदेश हुआ। भागवत वाचनम कुरु मुक्तिदाने, इसको भागवत की कथा सुनाओ, मुक्ति हो जाएगी। अब भागवत की कथा कराएं तो कैसी व्यवस्था बने, ये तो प्रेत है। तो भागवत में लिखा है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते। भागवत जी कह रही है, हम ना कह रहे। ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा, समझो जिस मानव ने जीवन भर पाप कर्म किए हों, सदा दुराचारी रता विमार्गा, श्लोक कह रहा है जिसकी जीवन भर दुराचार परायण वृत्तियां रही हों, जो माता पिता की शुद्ध संतान भी नहीं है, बल्कि भागवत में लिखा है जो अकाल मृत्यु के कारण भूत प्रेत भी बन गए हैं, अगर उसके भी नाम से भागवत की कथा का संकल्प किया जाए तो भैया वो भी मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बैठे का हवा में उड़ा देती उसको हवा। तो लिखा था कि वहां पर कोई बांस का बगीचा था बगल में, वो आके एक बांस में बैठ गया, बांस की गांठ में आकार मिल गया ना उसको वहां, और वहां बैठा। और एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ बांस की, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से तीसरी ग्रंथि, और 7 दिन की जब कथा पूर्ण हुई वो सप्त ग्रंथि का बांस फट गया। उसमें से धुंधकारी जो प्रेत बना पड़ा था वो अब तो भैया देवता के रूप में हो गया। ओहो आनंद आ गया।
भगवान के लोक से विमान आ गया, देवता लोग उसको बैठा के ले जा रहे हैं। गांव वाले भी बैठे थे, कथा सुन रहे थे। भाई गांव वाले भी तो बैठे थे। उन्होंने कहा ये कौन का विमान जा रहा है महाराज, ये कौन है? गोकर्ण जी ने कहा ये मेरा भाई धुंधकारी है, इसने बड़े पाप कर्म किए, इसके निमित्त भागवत की कथा कराई ना, तो अब ये भगवान के धाम को जा रहा है। इसने कथा सुनी थी ना ध्यान लगा के, गांव के बोले कथा तो हमने भी सुनी थी, पर हमारे लिए विमान क्यों ना आयो? बोलो जय श्री कृष्ण। कि धुंधकारी ने केवल लक्ष्य बनाया कथा को कि कथा मुझे मुक्ति दे देगी, उसने विश्वास करके कथा को सुना और देखो 7 दिन में उसे मुक्ति मिल गई। हमने कथा तो सुनी भैया, लेकिन ध्यान किया महाराज जी तो लंबो ही चले गए। सुनने में भेद हो गया तो फल में भेद हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए अभिमान नहीं आया। फिर आगे चल के सावन के महीना में अगली साल फिर गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों को कथा सुनाई और फिर सब भगवत धाम को गए। बोलो जय श्री कृष्ण।